डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से पहले हिंदुस्तान की इतनी सख्त स्टेटमेंट आना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर। ये जिसे कहते हैं ना तिल तिल मरना। आज हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस की एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ गई इसी मीडिएशन के ऊपर, इसी सालसी के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर नहीं रोकी गई। हमने ना सालसी माजी में कबूल की, ना अब कबूल करते हैं और ना कभी कबूल करेंगे। जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है। हिंदुस्तान के मीडिया के उनके फॉरेन ऑफिस के मुताबिक ये जो सीज फायर किया गया ये पाकिस्तान की और हमारी जो लोकल अथॉरिटीज के जो पहले चैनल्स खुले थे उसके ऊपर था। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहता और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जी हुजूरी वाले लोग होते हैं। अमेरिका के आगे आर्मी चीफ का हाल वही है, जी यस सर प्लीज जी जी। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी G7 में पार्टिसिपेट करने कनाडा गए हुए थे, तो इसी दौरान ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया कि आप जब कनाडा आए हैं तो अमेरिका भी आइए, आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को अच्छे ढंग से बताया कि मेरा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है चीजें, लेकिन जो आपने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाली बात कही है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस बात पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया, ये दोनों देशों के नेताओं के डिसीजंस हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं, उनकी एक वीडियो इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नरेंद्र मोदी से बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, 35 मिनट्स तक ये बात हुई है। बड़ी अहम ये मुलाकात यानी टेलीफोनिक मुलाकात थी और उसमें जो है वो बात ये हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। तो ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब क्या आप यहाँ पर रुक कर जा सकते हैं, वापसी पे G7 से आप इधर अमेरिका आ जाएं। उन्होंने कहा भाई ना इत्थे ही आ जाओ, अमेरिका आ जाएं, आप आपसे बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनको क्योंकि मसरूफियत है तो वो भी नहीं आ सकते। वो देखिए इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में आज उनकी 1 बजे मीटिंग है कैबिनेट रूम में, लंच मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो ऐसे ये तो उनको भी पता है इंडिया को कि भाई वो यहाँ पे हैं, तो वो तो बिल्कुल किसी भी सूरत जो है वो ऐसे किसी भी उसमें ना तो बात करना चाहेंगे और ना ही बैठना चाहेंगे और इसीलिए वो नहीं आए। इसीलिए क्या अभी तो होकर गए हैं, तो वो तो वैसी एक कर्टेसी में भी कह दिया जाता है ना कि हाँ जी आए, और उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे, लेकिन तो वो नहीं अमेरिका आए। अच्छा, अब बात इतनी ज्यादा हुई यानी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और फिर उन्होंने क्या कहा विक्रम मिस्री ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गई बातों को सेकंड किया, उनको कहा हाँ जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हम भी उसके खिलाफ हैं और मिलकर काम करेंगे। और तब भारत के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बुलाया कि आप एक काम करिए, यूएस आ जाएंगे। इंडिया ने बोला कि हमारा शेड्यूल नहीं है अभी, हम हमारे पास बहुत सारे काम भी है, हम अभी नहीं आ सकते। और क्योंकि कहीं ना कहीं भारत शायद मान भी जाता अगर आसिम मुनीर को वो होस्ट नहीं करते। यूएस की पॉलिसी क्या है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पैरिटी रखना चाहता है और भारत ये पैरिटी नहीं देना चाहता। इसको बोलते हैं हाइफनेशन, जो भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है। तो भारत नहीं माना, भारत ने बोल दिया, बड़े मीठे तरीके से जवाब दिया कि हमारा शेड्यूल नहीं है, इसके लिए नहीं आ सकते। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि आप क्वाड समिट के लिए आपको आना है अगस्त या सितंबर में, प्लीज आ जाइएगा, हम आपको बता देंगे, जो ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ट्रंप को एक तरह से करारा तमाचा दिया और एक तरह से आपने ये देखा कि ट्रंप खुद ही छोड़ के भाग गए। आप ये सोचिए ना, 1 घंटे की मीटिंग के लिए वो जाके मीटिंग अटेंड करके वापस आ सकते थे, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन अपना खुद का एक तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चालू करने वाला है। उस टाइम पे ये बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली,
ये भारत के अंदर एक तरह से अपने प्रोडक्शन बेसिस चालू करना चाहते हैं। भारत के अंदर टेक ट्रांसफर करेंगे और भारत के अंदर ये वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस फैसिलिटीज करना चाहते हैं। आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 एकड़ का एक लैंड दिया है महाराष्ट्र में। वहां पे 155 mm आर्टिलरी शेल्स वो बनाएंगे। और जर्मन की कंपनी है राइन मेटल। राइन मेटल वो कंपनी है जो लेपर्ड जो टैंक्स होते हैं जर्मनी की वो बनाती है। उसकी आर्टिलरी शेल्स भारत के अंदर बनने वाली है। 1000 एकर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इन एशिया। देखिए अमर जी, भारत के साथ आपको मालूम है फ्रांस ने अभी रफाल के लिए करार किया है 64,000 करोड़ 26 जेट्स के लिए दिए हैं। हमने हमारे पिछले प्रोग्राम में बताया है कि कैसे इटली और यूके भारत को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में ज्वाइन होइए। जापान भी उसका भाग है, हमने वो भी डिस्कस किया है। जर्मनी के साथ हम सबमरीन बना रहे हैं, आपको मालूम होगा, वो भी कुछ 40 से 50 हजार करोड़ की डील है। सब लोगों को भारत के साथ काम है। इटली वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने को रेडी है। ग्रीस के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ने को तैयार है। सी एवरी कंट्री इन यूरोप वांट्स टू एक्चुअली डू बिजनेस विद इंडिया। वहां पे वो टेक ट्रांसफर इधर करना चाहते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं। रफाल ने दसॉल्ट एविएशन ने तो जेवर एयरपोर्ट के पास लैंड भी ले लिया कि भारत के अंदर MRO फैसिलिटी वो कर सके। जो उसका जो फ्यूसलाज है वो भारत में बनने वाला है। तो इसके लिए मोदी जी उधर गए हैं और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे अब क्रैक चालू हो गया बिटवीन इन G7, क्रैक हो गया नेटो के अंदर। दोस्तों, जब ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बातचीत हो रही थी तो यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर को बिल्कुल मना कर दिया कि हम अमेरिका नहीं आ रहे हैं। अब हर किसी का अपना एक प्री प्लान शेड्यूल होता है, तो उस शेड्यूल के मुताबिक चलना होता है। उनको साइप्रस जाना था, साइप्रस में काफी कुछ प्रोग्राम्स उनके पेंडिंग थे, तो इस वजह से भी वो नहीं गए। लेकिन अगर वह आने वाले समय में अमेरिका जाते हैं तो एक अच्छा सिग्नल भी है। और क्वाड की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को इनवाइट किया है और ट्रंप ने कहा कि हाँ हम ठीक है आएंगे, इसको पहले से प्लान करना पड़ेगा। अब बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनको हर चीजें पहले से प्लान करनी होती है। आज से 6 महीने 1 साल का प्लान करके चलना पड़ता है। तो यहां पर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया था और आसिम मुनीर को काफी इज्जत मिली है। इसके बदले आसिम मुनीर ने 2 हवाई अड्डे देने का भी फैसला किया है। अब हवाई अड्डे किसे मिलेंगे? अमेरिका को मिलेंगे और अमेरिका इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा। दोस्तों, अमेरिका के बॉम्बर प्लेन्स और थिएटर प्लेन्स ये सब अब क्लोज टू ईरान पहुंच रहे हैं और इससे बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि ईरान वॉर काफी आगे जा सकती है। हालांकि आज का जो खबर है कि ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए इस वॉर में कूदने का पोस्टपोन किया है। अब ये क्यों किया गया है, क्या हुआ है, ये आगे चलकर बात पता चलेगी। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।